Hello everyone, welcome back to your own channel Friendship Education Science and I am your educator at Friendship Education Science। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो कि कल अपन ने किंगडम फंजाई पूरा कर लिया था। आज अपन किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिया और बचा हुआ सारा पोर्शन पूरा कर देंगे। आज चैप्टर पूरा कर देंगे और आज टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स और हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिल जाएंगे और आप अपनी क्वेरीज भी वहीं पे ही पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स हैं, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉमनली जो प्लांट्स हैं। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली, कुछ मेंबर्स हैं जो हेट्रोट्रोपिक हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लेडवर्ट एंड विनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। कुस्क्यूआ इज ए पैरासाइट, ये भी एक पैरासाइट है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल्स के पास, विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल होती है जो मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, चैप्टर 8 में पढ़ोगे। प्लांट्स के अंदर आता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है प्लांट दैट हैज फ्लावर्स एंड प्रोड्यूसेस सीड्स एनक्लोज्ड विद इन ए कार्पेल। द एंजियोस्पर्म आर ए लार्ज ग्रुप एंड इंक्लूड herbaceous प्लांट, shrubs, grasses एंड moss trees। ये एक प्लांट ही होता है जिसके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं कार्पेल के अंदर। अब दूसरा आता है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स which produce seeds that are not containing within an ovary or fruit. The seeds are open to air and directly fertilize in pollination. उनके बाहर कार्पेल की कवरिंग नहीं होती, वो डायरेक्टली फर्टिलाइज होते हैं एयर से। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डाइप्लॉइड सेप्रोफाइट एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। डाइप्लॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था और हैप्लॉइड का भी बताया था लास्ट लेक्चर में, आप जाके देख लीजिएगा। that alternate with each other, the length of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups. The phenomena is called alteration of generation. You will study further details of the this kingdom in chapter 3। इसकी further details आप चैप्टर 3 में। इसमें सारे ही यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारे ही यूकैरियोटिक हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप है प्लास्टिड का, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का आप ये भी और ये जो किंगडम प्लांटे है इसके अंदर फूड कहाँ स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है इसके अंदर फूड। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। लास्ट लेक्चर में फंजाई जब पढ़ाया था तब वहाँ पे एक वर्ड आया था। फंजाई जब पढ़ाया था तो एक वर्ड आया था बेसिडियोमाइसिटीज का, जब रिप्रोडक्शन कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? बेसिडियोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे अपन। वहां पे वर्ड आया था सोमेटिक सेल्स। क्या वर्ड आया था? सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स वर्ड आया था। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी सोमेटिक सेल्स होती हैं। अब किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं। इसमें कोई भी ऑटोट्रोपिक नहीं होता। किंगडम एनिमेलिया में सारे ही हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होता है नहीं। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen और फैट की फॉर्म में। देयर फैट की फॉर्म में, फैट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब चर्बी नहीं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन holozoic by ingestion of food. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, आप जाके देख लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा, इससे मेरे को ये भी पता चलेगा आप कितना याद रखते हो। अगर बताया तो कमेंट कर दीजिएगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे वर्ड है सेंसरी, इलोबरेट सेंसरी।
ह्यूमंस के पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट व्हाट, नोज ले लीजिए, फर्स्ट नोज, सेकंड ईयर, थर्ड आईज, फोर्थ टंग, फिफ्थ स्किन। ओके, पता चल गया कितने होते हैं। ओके, नाउ वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। क्या पढ़ रहे हैं? वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। Viruses, viroids and prions. In the five kingdom classification of Vicator, there is no mention of lichens. Kingdom ने lichens को कहीं भी matter मतलब explain नहीं किया। And some acellular organisms like virus, acellular मतलब सेल नहीं है, viruses, viroids and prions. These are briefly introduced. इनको briefly यहाँ पे introduce किया गया। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effect virus can have. Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. इनको truly living नहीं माना गया। If we understand living as those organisms that have a cell structure, the virus are non-cellular, इनके पास cell ही नहीं, that are characterized by living in an inert crystalline structure outside the, इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। वंस दे इफेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। किस भी सेल पे अटैक करते हैं उसकी मशीनरी ले लेते हैं और रेप्लिकेट शुरू कर देते हैं और होस्ट को मार देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या वायरसेस को लिविंग मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं? अब इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। वायरसेस में कंफ्यूजन चल रहा था और चल रहा है, आगे अगर हो जाए तो बात अलग है, बट अभी तक वायरसेस में कंफ्यूजन चल रहा है। अब मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ कि कौन से फीचर हैं जो वायरस को लिविंग बनाते हैं और कौन से हैं जो कि नॉन लिविंग बनाते हैं वायरस को। ओके, नाउ वायरस को कंसिडर लिविंग क्यों किया गया? क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपने नंबर ऑफ बढ़ा सकते हैं अपना नंबर, चाहे वो होस्ट सेल की मदद से ही हो, इसलिए इनको लिविंग कह दिया जाता है। इनके अंदर जेनेटिक मेटेरियल पाया जाता है, आगे आएगा जेनेटिक मेटेरियल होता है, इसलिए लिविंग कहते हैं। म्यूटेशन, वेरिएशन आता है इनमें, जैसे कोविड का देख लीजिए, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, इस वजह से म्यूटेशन होता है इनके अंदर, वेरिएंट आता है इस वजह से। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से, और सबसे मेन कारण कि इनको मार सकते हैं, और इनको मार सकते हैं, इसलिए इनको लिविंग माना गया है। अब इनको नॉन लिविंग क्यों माना गया वो भी देख लीजिए। वाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग? नॉन लिविंग इसलिए माना गया क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, इसलिए माना गया। ना कि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है। ना ही इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ना ही ये ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मतलब बॉडी ग्रो नहीं करती, बॉडी तो होती नहीं है, मतलब सेल होता ही नहीं, वो सिर्फ नंबर इंक्रीज करते हैं। ना ही कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग या फिर स्टोरिंग सिस्टम होता है, ना ही तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोई सिस्टम है, ना ही स्टोर करने का कोई सिस्टम है। और इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इस वजह से इनको नॉन लिविंग माना गया। अब क्रिस्टलाइज क्या होता है, काफी बार आ जाता है क्रिस्टलाइज। जैसे आप वाटर लीजिए, उसमें सॉल्ट मिक्स कीजिए, उसको हीट अप करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट के क्रिस्टल्स बचेंगे छोटे छोटे, वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इनका भी सॉल्यूशन लेके हीट अप करेंगे तो इनके अंदर भी छोटे छोटे बहुत मतलब माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स बचेंगे, उस वजह से। अब वो सॉल्ट नॉन लिविंग है, क्रिस्टल्स बचे हैं तो ये भी नॉन लिविंग, इन वजह से इसको नॉन लिविंग माना गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था और चल रहा है, आगे हो जाए सॉल्व तो पता नहीं। ओके, ये मैंने बता दिया लिविंग क्यों मान रहे, नॉन लिविंग क्यों। वायरसेस मीन्स वेनोन और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब वेनोन या फिर पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवोन्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन ऐसे माइक्रोस्कोप्स खोजे जो कि कैजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको प्लांट में मोजेक डिजीज। अब मोजेक कैसा स्ट्रक्चर होता है, कोसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स होती हैं, ऐसे एक ही सेंटर है, कोसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, ये मोजेक का स्ट्रक्चर होता है। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन, ये बैक्टीरिया भी से भी स्मॉलर फाउंड की गई। कैसे? क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गए। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया को अपने अंदर रोक लेते हैं।
M.W. Bezendik 1898 में demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection। इन्होंने ये फाइंड किया कि जो टोबैको प्लांट में वायरस था उसका एक्सट्रैक्ट निकालें तो वो दूसरे हेल्थी प्लांट्स में भी फैला सकता है। इनको न्यू पैथोजन वायरस कहा गया, आर कॉल्ड फ्लूइड। इनका नाम रखा गया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टेल ने 1935 में शो किया कि वायरस कुड भी क्रिस्टलाइज, मैंने बता दिया क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं। क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली, क्रिस्टल्स में प्रोटीन है। दे आर इंसर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ओब्लिगेट का मतलब भी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने। ओके, ओब्लिगेट का मतलब भी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक, वायरस में जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, दोनों नहीं हो सकते, या तो आरएनए ही होगा या डीएनए ही होगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल्स को करते हैं उनके पास या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के होते हैं। वायरसेस, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इनके पास जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, को छोटी छोटी सब यूनिट से बना होता है, कैप्सोमियर से। तो देखिए ये कैप्सिड है, इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उन छोटी छोटी यूनिट्स को कैप्सोमियर कहेंगे। ओके, These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical forms में अरेंज किए जाते हैं। Viruses cause disease called mumps, smallpox, herpes, influenza. AIDS in humans also caused by virus. Plant symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein cleaning, dwarfing, stunted growth। प्लांट्स में ये चीजें हो सकती हैं। ओके, नाउ देखिए इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। ओके, ये हेड है, ये कोलार फॉर्म है। अब ये डीएनए जब ये टेल फाइबर्स हैं, ये दूसरे वायरस के ऊपर अटैच होने में इनकी मदद करते हैं, दूसरे सबस्ट्रेटम पे अटैच होने में मदद। जब ये अटैच हो जाएगा यहाँ से इसका डीएनए आएगा और होस्ट सेल की मशीनरी को कैप्चर कर लेगा। अब देखिए ये कोई बैक्टीरिया था, इसके ऊपर वायरस आके बैठ गया। अब वायरस ने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, वायरस का डीएनए, ये पहले से था बैक्टीरिया का डीएनए। अब वायरस क्या करेगा, इस वायरस का क्या काम है, वो इस डीएनए को ब्रेक करेगा पहले, क्योंकि सीधा वो उसको अटैक नहीं कर सकता, इसलिए वो पहले उस पर अटैक करेगा। ओके, बैठा, डीएनए एंटर हुआ, फिर वो इसको टुकड़ों में बांट देगा। इस डीएनए को वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। फिर इस डीएनए को क्या कहेगा कि मेरी कॉपी बनाओ, मेरा कॉपी बनाओ और कोट बनाओ। क्या बनाएगा, बाहर अपना कोट बनवाएगा प्रोटेक्शन के लिए और कॉपी बनवाएगा। तो ये फिर इनसे कॉपी बनवाएगा, तो ये ऐसे कॉपी बन जाएंगी और ये कोट भी बना देंगे। फिर ये अपनी पैकिंग करेगा, मतलब ये फिर से अपना पूरा इस तरीके का वायरस रेडी हो जाएगा कोट लगने के बाद। फिर ये इस होस्ट सेल को डैमेज कर देगा और यहाँ से रास्ता हो जाएगा, फिर ये बाहर चला जाएगा, मतलब इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से वायरस करता है। और ये जो होस्ट सेल को तोड़ता है इसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल बोलते हैं। और जो लाइजोजेनिक साइकिल होती है उसमें होस्ट सेल को तोड़ता नहीं है, उसके अंदर ही रहता है हमेशा, मतलब ओब्लिगेट हो जाता है। इसको बोलते हैं लाइजोजेनिक साइकिल, लाइजोजेनिक साइकिल, इसको लाइजोजेनिक साइकिल बोलते हैं। ओके, अभी मैंने आपको जो पढ़ के बताया वो वापस बता देता हूँ। देखिए जो वायरसेस प्लांट्स को अटैक करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो वायरसेस किसको अटैक करते हैं, प्लांट्स के, उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो एनिमल बैक्टीरियाज को अटैक करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। दैट इन्फेक्ट एनी बैक्टीरियोफेजेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो अटैक करते हैं एनिमल्स को, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ओके ओके, अब मैं आपको
बता देता हूँ वायरस का एक बार स्ट्रक्चर फिर से। जैसे ये कोई भी वायरस है, इसके अंदर इसका डीएनए है, ये जो कवरिंग है ये कैप्सिड कहलाएगी, प्रोटीन होगा इसके अंदर, कवर को कोट कैप्सिड। इसके बाहर एक ऐसे एनवेलप होता है, वो हर वायरस में नहीं पाया जाता, कुछ में ही पाया जाता है, बट एक एनवेलप और हो सकता है एक्स्ट्रा में, इसके बाहर एक एनवेलप हो सकता है। ओके। कैप्सिड कैसे बनता है? जैसे ये कैप्सिड है, ये बना कैसे है? बहुत सारे कैप्सोमेयर से मिलके, ऐसे ऐसे बहुत सारे कैप्सोमेयर से मिलके बना। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब शेप्स कैसे कैसे हो सकते हैं? कैप्सिड के शेप्स बता रहा हूँ मैं, वायरस से कैप्सिड के। ओके, कैप्सिड के शेप्स। अब देखिए, कैप्सिड के शेप हो सकते हैं, ये देखिए कैसे, सिलेंड्रिकल, हेलिकल और एलोंगेटेड। सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, या फिर उसको हेलिकल भी बोलते हैं, या फिर इलोंगेटेड भी बोलते हैं। ऊपर भी मैंने आपको ये वर्ड बताया था कि सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड। अब सिलेंड्रिकल, हेलिकल, सिलेंड्रिकल, हेलिकल, इलोंगेटेड एक ही वर्ड है। सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है सिलेंडर। अब इसके जो लाइंस बना रखे हैं, इस पे कैप्सोमियर्स बना दीजिए, फिर ये सिलेंड्रिकल, हेलिकल या फिर इलेंगेटेड कैप्सिड बन जाएगा। ओके, ऐसे इस पूरे में कैप्सोमियर्स बना दीजिए। अगली जो शेप होती है वो होती है पॉलीगन या फिर स्पेरिकल शेप। पॉलीगन या स्पेरिकल आप लोग जानते हो। पॉलीगन कैसा होता है? ऐसे बना लीजिए, 6 साइड्स, यस ऐसे बना लीजिए। अब देखिए, ऐसे इसमें लाइंस बना दीजिए, अंदर के बाहर आ गई, माफ कीजिएगा। ये होता है पॉलीगन या स्पेरिकल शेप। अगली जो शेप आती है वो आती है, वो तो यहाँ पे दे रखी है, देखो ऊपर पॉलीगन दे रखा है, कैसी शेप है? पॉलीगन शेप है। नीचे सिलेंड्रिकल शेप है। इस दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये है तीसरा टाइप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वायरॉइड्स। अपन वायरॉइड्स की तरफ चल रहे हैं। ओके, viroids. In 1971, T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than virus. Virus से भी smaller हैं and cause potato spindle tuber. Potato spindle tuber फैला सकते हैं. It was found to be a free RNA. एक free RNA है. इसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं है. That is found प्रोटीन कोड भी नहीं है. Hence the name called viroid. RNA of the viroid was low molecular weight. viroid के जो RNA होता है उसका weight लो होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है, स्मॉल इन साइज होते हैं वायरसेस में। इसमें पढ़ने के लिए इतना ही। प्रायंस इन मॉडर्न मेडिसिन, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisted of abnormally folded protein. प्रोटीन का भी ढंग से फोल्ड नहीं है, abnormally folded है। The agent was similar था वायरस से। These agents were called prions। कहा गया the most notable disease जो है वो है bovine spongium anesopathy, BSC, commonly called mad cow disease in cattle and in its analogues variant। इसका एनालॉग वेरिएंट है CR जैकोब डिजीज, CJD, जो कि ह्यूमंस में फैलता है, CR जैकोब डिजीज। ओके, इसमें प्रोटीन कोट होता है जो कि इन्फेक्शन फैलाता है, मिसफोल्डिंग होती है, ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब डिजीज मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, वायरस और प्रायंस का साइज लगभग बराबर होता है, और वायरस और प्रायंस दोनों का ही साइज वायरस से बड़ा होता है, वायरस का साइज दोनों से ही छोटा होता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू लाइकन्स। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई में समझाया था। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये भी बताया था। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइको। एल्गी का जो कंपोनेंट उसको फाइकोबायंट बोलते हैं। फंगाई का कंपोनेंट है उसको माइकोबायंट। विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर, एल्गी फूड बनाता है। फंजाई शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स देता है एंड वाटर देता है।
एल्गी को so close it's their association that it once show a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms. अगर इनको साथ में देख लिया जाए तो बता ही नहीं सकते टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. लाइकन्स गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब पोल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते. ओके, इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है. लाइकन्स के अंदर एल्गी की जो पार्टनरशिप होती है वो 10% होती है, और फंगाई की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है 90%. फंगाई की पार्टनरशिप कितनी होती है? 90%. ओके, एल्गी सिंगल सेल्ड होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि फूड प्रोवाइड करेगा. इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. ओके, और फंगाई इनको वाटर और मिनरल्स देता है, इसलिए इसको माइक्रोबायट कहते हैं. अब इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? लाइकन्स पहले ऐसे हैं जो अनहेबिटेबल कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं. जहाँ पे हैबिटेट स्टार्टिंग करवानी हो साइंटिस्ट को, वहाँ पे वो ले जाके पहले लाइकन को रखते हैं. लाइकन अनहेबिटेबल कंडीशन में भी ग्रो हो जाते हैं. इनकी ग्रोथिंग स्लो होती है, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये बता ही दिया आपको. ओके, एक माइकोरेजिया वर्ड आया था, फंजाई पढ़ाया था तब, अब वो माइकोरेजिया बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है. एक ग्लोमस जीनस नाम का डीएनए होता है जो कि माइकोरेजिया बनाता है. क्या होता है? मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ. I will write here. ग्लोमस जीनस. ग्लोमस जीन्स होता है जो कि माइकोरेजिया फॉर्म करता है. माइकोरेजिया बनाता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. माइकोरेजिया फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बनाता है. अब एंजियोस्पर्म के अंदर एग्जाम्पल क्या है माइकोरेजिया का? मोनोकोट मतलब एग्जाम्पल बता देता हूँ. ऑर्चिड्स एग्जाम्पल है माइकोरेजिया का एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के अंदर एग्जाम्पल क्या है? पाइनस. जिम्नोस्पर्म के अंदर एग्जाम्पल है पाइनस. माइकोरेजिया का रोल क्या है? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स को इन्फेक्शन से बचाता है, और ये मेनली फॉस्फेट एब्जॉर्ब करता है. मेनली क्या एब्जॉर्ब करता है? फॉस्फेट. ओके, मेनली क्या एब्जॉर्ब करेगा? फॉस्फेट एब्जॉर्ब करेगा. ओके, अब आपको मेरे को कोई एडिशनल चीज बतानी थी, वो बता देता हूँ मैं. एक एडिशनल चीज बतानी थी आप लोगों को. ओके, अब बता देता हूँ. जेनेटिक मटेरियल कैसा कैसा होता है वायरस में? जेनेटिक मटेरियल वायरस में कैसा कैसा होता है? दो पार्ट्स में बांट लीजिए. डीएनए, डीएनए में, और इधर बांट लीजिए आरएनए में. डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसको भी दो में बांट लीजिए. डबल स्टैंडर्ड, और इधर सिंगल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड. ओके, डबल स्टैंडर्ड के एग्जांपल लिखिए. हेपेटाइटिस, हर्पिस, चिकन पॉक्स. कॉमन है चिकन पॉक्स को. अब आरएनए को दो में बांट लीजिए, वही सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड. सिंगल स्टैंडर्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ. एच आई वी, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, नाइन, और कोविड को भी लिख दीजिए. और टीएमवी जो वायरॉइड्स वायरस में एग्जांपल था, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, वो भी आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. ओके, एक और चीज बता देता हूँ. जो सीआर जैकोब डिजीज थी, सीआर जैकोब डिजीज थी जो आपको बताई थी, वो सीआर जैकोब जो डिजीज है, सीआर जैकोब, सीआर जैकोब जो डिजीज है, ये क्या है? ये रेयर डिजीज है. अगर ये हो जाए तो रिजल्ट इसका डेथ ही होता है. टाइम नहीं फिक्स है, बट रिजल्ट इसका डेथ ही होता है. ओके, अंडरस्टैंड. फ्रेंच के पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये भी आपको बता दिया था मैंने, एक बार वापस बता देता हूँ.
और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, मैंने इतने सारे मटेरियल बता दिया, आपसे मतलब पूछा है नहीं, मैं भूल गया। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम में टेक्स्ट कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू फ्रेंडशिप विद एजुकेशन।